नमस्कार, एमपीसीजी प्राइम में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका। करेगुट्टा ऑपरेशन का वीडियो आया है। एक पंक्ति में कहे तो वीडियो में हमारे सुरक्षा बलों के जवान साहस और दमखम की पराकाष्ठा इसमें दिखा रहे हैं। ऑपरेशन केजीएच को अब तक का सबसे टफ और बड़ा ऑपरेशन बताया गया है। आपको आज हम वीडियो के तमाम अहम हिस्से दिखाएंगे और साथ ही ऑपरेशन केजीएच क्यों इतना ज्यादा खास है ये भी आपको बताने की कोशिश करेंगे। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। बीते 10 साल के अथक प्रयासों से आज नक्सलवाद भी भारत में अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। कर्रेगुट्टा के जंगलों को नक्सलियों से मुक्त करा लिया गया है। 21 दिनों तक चले इस ऑपरेशन को नक्सलियों के खिलाफ चलाए गए अब तक के सभी अभियानों में से सबसे सफल माना जा रहा है, क्योंकि इस ऑपरेशन ने नक्सलियों की कमर तोड़कर रख दी। 31 मार्च 2026 को इस देश की भूमि पर से हम नक्सलवाद को पूर्ण रूप से समाप्त करने का काम करेंगे। नक्सलियों की सबसे सुरक्षित पनाहगाह कर्रेगुट्टा हिल्स अब नक्सल मुक्त हो चुका है। ये नक्सल मुक्त अभियान की तरफ बढ़ रहे कदमों में एक मील का पत्थर साबित होगा। ब्लैक फॉरेस्ट यानी काला जंगल, कर्रेगुट्टा के जंगलों को इसी नाम से जाना जाता है। इसीलिए इस ऑपरेशन का नाम रखा गया था ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। जैसा नाम है, इन जंगलों का स्वभाव भी वैसा ही था। ये जंगल दिखने में जितने सुंदर हैं, असलियत में उतने ही खतरनाक भी। इसीलिए ये ऑपरेशन सुरक्षा बलों के लिए कई कठिनाइयों से भरा था। इन जंगलों में सुरक्षा बलों के लिए नक्सली जितनी बड़ी समस्या थे, उससे ज्यादा बड़ी समस्या प्राकृतिक परिस्थितियां थी। यहाँ की प्राकृतिक परिस्थितियों का फायदा उठाकर ही नक्सलियों ने इन पहाड़ियों को अपनी सबसे सुरक्षित पनाहगाह बनाया था। लेकिन सुरक्षा बलों के हौसले के सामने प्राकृतिक परिस्थितियां बौनी साबित हुई। इन जंगलों में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की हथियार बनाने की 4 फैक्ट्रियां ध्वस्त की, नक्सलियों के छिपाए गए हथियारों को बरामद किया, नक्सलियों के अस्पताल सेटअप को ध्वस्त किया, नक्सलियों के 250 से ज्यादा बंकरों और गुफाओं को ध्वस्त किया। इन बंकरों में से कुल 12,000 किलो राशन बरामद हुआ, यानी नक्सलियों ने बंकरों में 2 साल का राशन स्टॉक करके रखा था। इन जंगलों की प्राकृतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए नक्सलियों ने इन्हें अपना ठिकाना बनाया। पहाड़ियों पर आने जाने वाले रास्तों पर नक्सलियों ने आईडी इस तरह लगाए थे जैसे 2 देशों के बीच किसी अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर लगाए जाते हैं। इन पहाड़ियों पर पहुंचने के लिए सुरक्षा बलों ने ऊंची खड़ी पहाड़ियों को पार किया, जंगली जानवरों का सामना किया, पानी के झरनों और पोखरों को पार किया। ये जंगल इतने घने हैं कि यहाँ शाम 4 बजे ही अंधेरा होने लगता है। लगातार बदलता मौसम जवानों के सामने चुनौती बना, लेकिन 21 अप्रैल को ऑपरेशन के लिए जंगल में पहुंचा हर एक जवान ये प्रण लेकर निकला था कि कर्रेगुट्टा हिल्स को फतह कर ही लौटेगा। और इन जवानों के हौसले ने ही इस खतरनाक ऑपरेशन को सफल बनाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है। बीजापुर से विकास तिवारी के साथ नीलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट।